दादी भक्तजनों, कैसे हैं आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज जानते हैं रामायण से जुड़े कुछ अद्भुत तथ्य। आखिर सीता स्वयंवर में शिव धनुषी क्यों रखा गया? भगवान शिव ने तारकासुर का वध अपने पिनाक नामक धनुष से किया था। इसके बाद कुछ समय बाद अपने प्रिय शिष्य श्री परशुराम जी को उन्होंने वो धनुष दे दिया था। परशुराम जी ने राजा जनक के पूर्वजों को ये धनुष पूजन करने के लिए दे रखा था। एक बार राजा जनक ने महल में परशुराम जी पधारे और उसी समय माता सीता, जो मात्र 3 वर्ष की थीं, वे पूजन करने के लिए महल के मंदिर में आई हुई थीं। राजा जनक और परशुराम जी आपस में वार्ता कर ही रहे थे कि तभी अचानक परशुराम जी का ध्यान छोटी जी सीता जी पर गया। सीता जी ने एक हाथ से प्रचंड पिनाक नामक शिव धनुष को उठा रखा था और दूसरे हाथ से धनुष की स्थल की साफ सफाई कर रही थी। उन्होंने उस बचपन में वो धनुष जो 100 करोड़ मनुष्य एक साथ मिलकर नहीं उठा सकते, ऐसे उठा रखा था जैसे कोई कमल का फूल हाथों में उठाता हो। परशुराम जी समझ गए कि ये परब्रह्म श्री राम की नित्य शक्ति हैं। उन्होंने जनक जी से कहा कि महाराज, आपकी पुत्री का विवाह केवल उस पुरुष से करना जो इस शिव धनुष पिनाक को उठा सके और इस पर प्रत्यंचा चढ़ा सके। परशुराम जी जानते थे कि संसार में केवल 2 इस धनुष को उठा सकते हैं, एक शिव स्वयं और एक स्वयं श्री राम। तो एक लीला कह लें या खेल कह लें, स्वयंवर की शपथ यही थी कि शिव धनुष को उठाया जाए और प्रत्यंचा चढ़ाई जाए, जिसे माँ सीता खेल खेल में नित्य उठाकर खेलती थी। फिर अंतोगत्वा किसी से उठना संभव नहीं हुआ और उस धनुष का और श्री राम ने धनुष भंग करके अपने नित्य शक्ति श्री जानकी जी के साथ परिणय किया था, यानी कि विवाह किया था। जय श्री राम, जय माँ जानकी।